अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर में आज हम चैप्टर 7 का आगाज़ करेंगे और इसमें सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है? इसको इंट्रोड्यूस करवाया था क्रिश्चियन क्रैम्प ने। ये क्या है? ये एक नोटेशन है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई नंबर है हमारे पास 5, तो ये है 5 फैक्टोरियल। इसको इस तरीके से भी डिनोट किया जा सकता है, इसके नीचे इस तरह से लाइन लगाई जा सकती है। तो ये भी 5 फैक्टोरियल है, लेकिन हमारी बुक के अंदर इसको मोस्टली जो है वो इस तरीके से लिखा गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो नंबर है वहाँ से स्टार्ट करें। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1। मतलब जिस नंबर का भी फैक्टोरियल है वहाँ से स्टार्ट करके इसको 1 तक लेके आएंगे। और क्योंकि बड़े बड़े फैक्टोरियल भी होते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन को दरमियान से डॉट में भी कन्वर्ट कर देंगे। अगर कहीं पे आपने दरमियान में इसको स्टॉप करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल है, तो वैसे तो ये क्या होगा 4 3 2 1। लेकिन आप इस 4 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3। अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं, तो अगर तो आप इसको 1 से पहले स्टॉप करेंगे तो फिर आपको उसके आगे फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। ठीक है। 7.1 में हमारे पास फैक्टोरियल के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वो हम कर सकते हैं। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। और इसी तरह नीचे 7 को भी लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 1। ये सारे नंबर कैंसिल होंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 8। तो इस तरह सॉल्व करने से अच्छा है कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें। 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल है। बड़ा फैक्टोरियल कौन है? 8। उसको ओपन करें, पहले आएगा 8, उसके बाद क्या आएगा 7, नीचे भी 7 है। यहाँ पे स्टॉप कर दें, जब स्टॉप करेंगे तो फैक्टोरियल लगाएंगे, तो नीचे भी क्या है 7 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 8। ठीक है। अच्छा, ये जो फैक्टोरियल होता है इसमें 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। इसमें 0 का फैक्टोरियल जो है, 0 का फैक्टोरियल ये भी 1 के इक्वल होता है। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल कैसे होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ बताता हूँ। देखें, हमें पता है जो फैक्टोरियल होता है, मिसाल के तौर पे देखें 4 फैक्टोरियल था, इसको हम लिखते हैं 4, उसके बाद क्या लिखते हैं 3, मतलब 4 माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 के बाद 2, तो 4 माइनस 2, उसके बाद 4 माइनस 3, मतलब क्या 4 3 2 1। तो ये जो हमारे पास है n फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं पहले n, उसके बाद n में से एक कम करना है तो n माइनस 1। यहाँ पे इसको स्टॉप कर दें। अब इसमें पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बनेगा 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 0 फैक्टोरियल। तो मतलब क्या, जो 1 का फैक्टोरियल होगा वही 0 का फैक्टोरियल होगा। तो हम कह सकते हैं कि फिर 0 का फैक्टोरियल भी क्या होगा 1 के इक्वल। अच्छा, इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर 7 का नाम है परमुटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, तो पहला जो मेन टॉपिक है वो है परमुटेशन। परमुटेशन क्या होती है? परमुटेशन हमारे पास अरेंजमेंट होती है, पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 ऑब्जेक्ट हैं, ए बी एंड सी, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, उसको एन कहते हैं, एन इज इक्वल टू 3। अच्छा, अगर इसमें से हम कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट करें, वो हमारा आर होगा। मिसाल के तौर पे हम तीनों ही सिलेक्ट कर लेते हैं, आर भी हम क्या ले लेते हैं, आर भी हम 3 ले लेते हैं। तो कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकती हैं? देखें, सबसे पहले ए बी सी तीनों ले लिए, ऐसे लिख दिया, फिर ए सी बी, ये दूसरी अरेंजमेंट बन गई, फिर बी
ए सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, और फिर सी बी ए। तो आप देख सकते हैं इसके अलावा इनकी कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। तो ये इसकी 6 अरेंजमेंट है, तो इसकी परमुटेशन ये बनी है, इसकी 6 परमुटेशन है। अब इसका जो मेन फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे एन पी आर। ये एन किसको शो कर रहा है? एन शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि नेगेटिव नहीं हो सकते, और आर जितने ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, पी फॉर परमुटेशन, इसको पढ़ेंगे एन पी आर। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। टोटल जितने ऑब्जेक्ट हैं उसका फैक्टोरियल और उनको माइनस करके उसका फैक्टोरियल, ये होगा। जैसे यहाँ पे क्या था, अगर हम इसको देखें, हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट थे? 3, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, एन 3 था, और आर भी 3 है, तो नीचे भी आएगा 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये ऊपर रहेगा 3 फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में? 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया कि वो किसके इक्वल है? 1 के। नीचे 1 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 2 1, तो क्या आ रहा है? 6। तो ये देखें इसकी 6 अरेंजमेंट जो है वो हमारे पास आएंगी, ठीक है। ये परमुटेशन है। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे अभी 7.2। 7.1 बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें फैक्टोरियल है, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, 7.2 में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट हैं, वो इजीली हो सकते हैं। अवेल्यूएट करना है 20p3 को। तो ये हमारे पास परमुटेशन है, क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बनेगा 20 फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये एन पी आर, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये आएगा 20 फैक्टोरियल ओवर 17 फैक्टोरियल। अच्छा, अब 20 फैक्टोरियल क्योंकि बड़ा है तो हम लिखेंगे 20, 19, 18 एंड 17। यहाँ पे स्टॉप कर दें क्योंकि नीचे भी 17 है। तो ये 17 फैक्टोरियल, ये 17 17 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 20, 19 एंड 18। इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे अपना आंसर लिख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसके 2 पार्ट मैंने लिखे हैं, तो यहाँ से पहले एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। एन पी 2, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करें, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 2 फैक्टोरियल, वही फार्मूला एन पी आर वाला, इज इक्वल टू 30। अब इनमें से बड़ा कौन है, एन फैक्टोरियल या एन माइनस 2? डेफिनेटली एन बड़ा है, उसको ओपन करते हैं। पहले एन लिखेंगे, फिर उसमें से कम करेंगे एन माइनस 1, फिर एक और कम करेंगे एन माइनस 2। नीचे वाली टर्म बन गई, यहाँ पे स्टॉप करें, जहाँ पे स्टॉप करेंगे फैक्टोरियल लगाएंगे, तो एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया एन इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 30। तो इसको मल्टीप्लाई करें, एन स्क्वेयर माइनस एन माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एन के अंदर। इसके फैक्टर बनाएं, एन स्क्वेयर माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। एन कॉमन लेंगे, एन माइनस 6 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो एन माइनस 6। यहाँ से एन माइनस 6 कॉमन लें तो एन प्लस 5। यहाँ से n की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रहा है n इज इक्वल टू 6 और एक आ रहा है n इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये जो n इज इक्वल टू माइनस 5 है, ये वैल्यू जो है ये हम निगलेक्ट कर देंगे। हमारा आंसर क्या होगा, n इज इक्वल टू 6। अब उसकी वजह क्या है, देखिए n किसको शो कर रहा है, n शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो 0 होगा, नेगेटिव ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं हो सकते, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं आती। n या r की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन रहा है, इसका परमुटेशन ओपन करें, 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे क्या है, 11 10 9।
हम इसका फैक्टोरियल कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 11 से लेके हमें 1 तक नंबर मिल जाते ऐसे बैक काउंटिंग, तो वो फैक्टोरियल बन जाता। तो 11, 10, 9। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अपने पास से लगा दूँ 8 फैक्टोरियल, तो नीचे भी लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये क्या बन गया? 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस 4 फैक्टोरियल। 11 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, दो बातें होती हैं, या तो इस तरह हो कि 11 से स्टार्ट होना, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो फिर वो किसके बराबर होगा? जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसका फैक्टोरियल। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, दरमियान में कहीं रुक गया है, तो जहाँ पे रुका है वहाँ पे फैक्टोरियल होना चाहिए। तो जैसे ये है, तो ये बन गया 11 फैक्टोरियल और नीचे है 8 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, जब ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास बच गया 1 ओवर 11 माइनस 4 फैक्टोरियल एंड सॉरी, ये यहाँ पे ये था, ये n था, n नीचे n है। ठीक है। अच्छा, 11 माइनस और यह आ गया 1 ओवर 8 फैक्टोरियल। रेसिप्रोकल कर दें, 11 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। अगर दो नंबर इक्वल हों तो उनके फैक्टोरियल भी इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ से फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं। 11 माइनस एन इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 11 माइनस 8 इज इक्वल टू n। तो n हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये n की वैल्यू आ गया। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं। प्रूव करना है एन पी आर इक्वल होता है एन माइनस वन पी आर माइनस वन। तो ऐसा करते हैं, राइट हैंड साइड हम लेंगे क्योंकि वो बड़ी साइड है इसकी। एन माइनस वन आर माइनस वन। तो इसका परमुटेशन का फार्मूला ओपन करें। क्या होगा? एन माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन, इसका फैक्टोरियल होगा। क्योंकि देखे ना, फार्मूला क्या था? ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल, फिर दोनों को माइनस करके नीचे लिखना होता है। तो ऊपर क्या है? एन माइनस वन, उसका फैक्टोरियल, और उन दोनों को माइनस करें। एन माइनस वन, उसमें से माइनस करना है आर माइनस वन। ठीक है। तो ये बनेगा एन माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा एन माइनस वन, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस आर प्लस वन, फैक्टोरियल आ गया। वन वन से कैंसिल हो जाएगा। एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये क्या बनेगा? ये देखें, पहले n है, फिर n माइनस वन का फैक्टोरियल है। तो ये जहां से स्टार्ट हो रहा है उसका फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस आर का फैक्टोरियल है। तो ये क्या बन जाएगा? अगर फार्मूले को देखा जाए, ये बन गया एन पी आर की वैल्यू आ गई है। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल था, तो n का फैक्टोरियल बन गया। देखें, ये ऐसे ही है जैसे मेरे पास हो पहले 8 हो और फिर 7 का फैक्टोरियल हो। तो पहले 8 था, फिर उसमें से एक कम, उसका फैक्टोरियल है। तो जहाँ से शुरू हो रहा है असल में ये उसका ही फैक्टोरियल बन जाएगा। ऐसे ये n का बन गया। उसके बाद ये है एक पार्ट इसका, इसमें राइट हैंड साइड देखें। राइट हैंड साइड है एन माइनस वन पी आर प्लस आर एन माइनस वन पी आर माइनस वन। तो सबसे पहले इसका हम ये परमुटेशन का फार्मूला ओपन करते हैं। ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों को माइनस करना है। एन माइनस वन माइनस आर, इसका फैक्टोरियल, प्लस आर, ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल एन माइनस वन का, फिर इन दोनों को माइनस करना है। एन माइनस वन, ये क्या बनेगा? माइनस आर आ जाएगा और प्लस का वन हो जाएगा। पहले भी अभी किया हमने। अच्छा, ये बन जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन, ऐसे लिख लें। और यहाँ पे आर एन माइनस वन का फैक्टोरियल, वन वन से कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस आर।
ठीक है। अच्छा, इसमें से कॉमन आ रही है टर्म, इसको कॉमन लें। कॉमन आ रहा है n-1 का फैक्टोरियल, ये कॉमन आ रहा है 1/n-r-1 का फैक्टोरियल, और यहाँ से r/n-r का फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, एक फैक्टोरियल बड़ा है एक छोटा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, क्योंकि ये n-r है, ये उसमें से एक -1 हो रहा है। तो ऐसा करते हैं n-1 फैक्टोरियल, यहाँ से 1/n-r-1 फैक्टोरियल है, प्लस r, इसको ओपन करें, पहले लिखें n-r, फिर उसमें से एक कम करें n-r-1 और यहाँ पे स्टॉप कर दें, फैक्टोरियल लगा दें। ऐसे ही करते हैं, तो ये बन जाएगा n-1 का फैक्टोरियल 1/, अच्छा ये कॉमन लिया जा सकता है, क्या कॉमन लिया जा सकता है? n-r-1 फैक्टोरियल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसको कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा n-r-1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या बच गया? सिंपल 1, और यहाँ पे प्लस r/n-r, ये बच जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, ये आ रहा है n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r-1 का फैक्टोरियल। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा n-r, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें n-r, ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? प्लस r, ये r इस r से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी बच रहा है ना, ये हमारे पास देखें क्या बच रहा है, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखें, ये n है और बाहर है, एक है n और n-1 का फैक्टोरियल है, और नीचे भी ये n-r है और फिर n-r-1 का फैक्टोरियल है। तो अगर देखा जाए, ये ऊपर कहाँ से शुरू हो रहा है? n से शुरू हो रहा है, n है, उसके बाद n-1 का फैक्टोरियल है, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका फैक्टोरियल बन जाएगा, मतलब n का फैक्टोरियल। और नीचे भी ऐसे ही है, पहले n-r है, फिर उसमें से एक कम उसका फैक्टोरियल है, तो वो नीचे भी बन जाएगा जहाँ से शुरू हो रहा है n-r का फैक्टोरियल। तो ये देखें, ये बन गया n-p-r। मैं आपको दोबारा ये बात बता देता हूँ, पहले भी मैंने बताई है कि ये देखें, जब हमारे पास होता है ना, फ़र्ज़ करें हमारे पास है एक नंबर 10, उसके बाद है 10-1 का फैक्टोरियल, मीन 10 और आगे है 9 का फैक्टोरियल, तो फिर ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका फैक्टोरियल बन जाएगा। हाँ, अगर ऐसे हो ना कि आपके पास पहले 10 है फिर 9 है, 9 के साथ फैक्टोरियल नहीं है, तो फिर ये 10 फैक्टोरियल जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कह रहा है कि हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग व्हेन 5 फ्लैग्स कैन बी सिलेक्टेड या फिर यूज्ड एट अ टाइम। 6 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर के, मसलन इस तरह करके हम कह सकते हैं 6 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर के, उनमें से हमने क्या करना है, उनमें से 5 फ्लैग एक वक्त में सिलेक्ट करने हैं। वो जो 5 सिग्नल होंगे, फ्लैग होंगे, वो हमें एक सिग्नल देंगे। टोटल कितने सिग्नल दिए जा सकते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल जो फ्लैग्स हैं, टोटल फ्लैग्स, एन उनका नाम रखें, वो क्या है? वो हमारे पास है 6। तो जो फ्लैग हम यूज करेंगे, यूज्ड फ्लैग एट अ टाइम, एक वक्त में जितने फ्लैग यूज करेंगे वो आर होंगे, उसका नाम 5 रख दें। तो टोटल परमोटेशन कितनी बनेगी, जिनको हम सिग्नल बोलेंगे, टोटल सिग्नल्स क्या बनेंगे? फार्मूला है NPR। N क्या है? 6, P, R कितने हैं? 5। इसको ओपन कर लें, 6 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 5, सॉरी ये नहीं आएगा, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 6 फैक्टोरियल है और नीचे 5 माइनस 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। नीचे क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, तो 6, 5, 4, 3,
2 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने सिग्नल जो हैं वो दिए जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये कुछ ना यहाँ पे मैंने वर्ड लिखे हैं, जैसे प्लेन, ऑब्जेक्ट, फास्टिंग। कहते हैं आप बताएं कि टोटल कितने नए वर्ड बन सकते हैं इनको यूज़ करके। इनके जो हमारे पास यहाँ पे लेटर्स हैं ये सारे यूज़ करने हैं। इसकी मिसाल आप ये ले लें कि सवाल का ये मतलब है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक वर्ड है PAK, चलें ये एक वर्ड है, ठीक है, वैसे तो ये कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, PAK। तो कितने डिफरेंट बन सकते हैं इससे न्यू वर्ड, जैसे एक तो ये हो गया PAK, एक PKA, ऐसे नया बन गया KPA, ऐसे बन सकता है। तो कितने बनेंगे यहाँ पे, तो ये बहुत आसान है। सारे के सारे ऑब्जेक्ट असल में जैसे वो यूज़ करना होता है ना, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है कि टोटल जो लेटर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मसलन देखें एन कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। और आर भी कितने आपने लेने हैं, सारे लेटर ले सकते हैं तो वो भी 5 हैं। तो कितने इसके डिफरेंट बनेंगे, NPR, तो ये आएगा हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, तो बनेगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 4 3 2 1, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। इसको मल्टीप्लाई करें 120। 120 हम न्यू वर्ड बना सकते हैं इनको आगे पीछे करके, इन लेटर्स को आगे पीछे करके। इसी तरह ये कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में टोटल कितने हैं, टोटल लेटर्स के 6 हैं, और आपने जो चूज करने हैं वो भी 6 हैं। तो सिंपल इसमें क्या होगा हमारे पास, 6P6 क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह फास्टिंग में कितने हैं, टोटल 7, तो n जो है वो 7 है, और r भी हम क्या लेंगे, 7। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। अच्छा, आगे ये क्वेश्चन है दो, इनमें क्वेश्चन नंबर 7 पहले देखें। हमें कुछ यहाँ पे डिजिट्स दिए हैं। डिजिट्स क्या हैं, 1 2 3 5 6, ये डिजिट्स हैं। कहता है इनमें से आपने एक वक्त में सिर्फ 3 डिजिट यूज़ करने हैं, तो बताएं कितने न्यू आप नंबर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे एक वक्त में इनमें से 3 लेने हैं, तो मैं 1 2 और 3 ले लूँ तो 123 आ गया। इसी तरह मैं अब 1 2 और 6 ले लूँ तो 126 आ गया। तो हमने ये 5 हमारे पास डिजिट्स हैं, इनमें से जो सिलेक्ट करने हैं एक वक्त में वो कितने करने हैं, 3। तो कितने बनेंगे हमारे पास न्यू नंबर्स। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो टोटल डिजिट्स हैं जिनको हम n कहेंगे वो कितने हैं, 1 2 3 4 5, वो 5 हैं। और जितने हमने डिजिट सेलेक्ट करने हैं, सिलेक्टेड डिजिट्स आर, वो कितने हैं, 3 सेलेक्ट करेंगे। तो टोटल नंबर जो बनेंगे, टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, NPR, मतलब टोटल 5 हैं, उनमें से 3 सेलेक्ट किए हैं, तो ये होगा 5P3, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 4 3 2, यहाँ पे स्टॉप कर दें, फैक्टोरियल लगा दें, नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 60 हमारे पास इस तरह के नंबर्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आया हुआ है, इसको समझें, बड़ा टेक्निकल है। कहता है कि हाँ, हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं 1 2 3 5 6, इनमें से वो वाले आप नंबर बनाएं, सारे के सारे डिजिट हम यूज़ करेंगे, और वो नंबर बताएं जो 23,000 से बड़े हैं। अब देखें कंडीशन लग गई है, 23,000 से बड़े बताने हैं। अच्छा, उसके लिए आप पहले आप एक दो बातें समझें। अगर मैं शुरू में 1 लगा दूं, जैसे ये शुरू में मैं 1 लगा देता हूँ 1,
उसके बाद अगर मैं 6 भी लगा दूंगा ना, 6 5 2 3, तो मेरा नंबर बन रहा है 16,523। 23,000 से बड़ा नहीं बन रहा। इसका मतलब है स्टार्ट पे तो 1 मैं लिख ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे 23,000 से बड़े वाले चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर्स ग्रेटर देन 23,000। तो उनमें सबसे पहले क्या होगा कि हमें स्टार्ट पे 1 नहीं चाहिए। अगर स्टार्ट पे हमने 1 लिख दिया तो हमारा नंबर 23,000 से आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट पे 2 लिख सकते हैं क्या? चलिए ये देखते हैं। अगर स्टार्ट पे 2 लिखें लेकिन उसके बाद दोबारा 1 लिख दें, स्टार्ट पे तो 2 लिख लें लेकिन उसके बाद क्या लगा दें? 1। अब नंबर क्या बनेगा? 21,000 कुछ बनेगा। तो इसका मतलब है स्टार्ट पे 2 लगाने के लिए भी कंडीशन है कि जब आप स्टार्ट पे 2 लगाएंगे तो उसके बाद 1 नहीं लगाना, बल्कि क्या लगाएं? 3 लगाएं। अब नंबर बनेगा 23,000 से आगे। अब आगे हमारे पास जो स्पेसिस हैं, ये देखें ना, हमने 2 और 3 यूज़ कर लिया, बाकी 3 नंबर है वो यहाँ पे आ सकते हैं। अब वो 3 जो नंबर हैं, 3 जो डिजिट हैं, उनके यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी पता क्या है? 3 फैक्टोरियल। वो बदल बदल के आ सकते हैं ना, पता कैसे? ये देखें, यहाँ पे ऐसे आ सकते हैं 1 5 6, 1 6 5, ऐसे ही 6 5 1, 6 1 5, 5 1 6, 5 6 1, ऐसे। तो देखें 1 2 3 4 5 6, तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है? वो 6 ही होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 प्लेसेस हैं और 3 नंबर है तो उसकी पॉसिबिलिटी होगी 3 फैक्टोरियल। अच्छा, इसी तरह हम अगर करें, शुरू में 2 लगा दें और उसके बाद लगा दें 5, अब भी ठीक है, नंबर बनेगा 25,000 कुछ। 23,000 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, अब जो बाकी 3 नंबर कौन से थे? 1 6 और 3, तो उनके लिए भी 3 फैक्टोरियल की पॉसिबिलिटी, तो वो भी 6 नंबर आ गए। इसी तरह अगर 2 के बाद हम लगा दें 6, अब भी नंबर 26,000 कुछ बनेगा, तो 23,000 से बड़ा होगा, तो ये भी ऐसे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो ये भी आ गया 6। हमें 18 नंबर ऐसे मिल गए हैं जो 23,000 से बड़े हैं, अभी और भी मिलेंगे। अगर मैं स्टार्ट पे 3 लगा दूं, उसके बाद भला मैं 1 भी लगा दूं ना, तो मेरा नंबर बनेगा 31,256, ऐसे कुछ बनेगा, तो 23,000 से बड़ा होगा। तो स्टार्ट पे अगर 3 लगाना है तो अकेला 3 काफ़ी है। अब यहाँ पे 4 डिजिट जैसे मर्जी आ जाए, कोई कंडीशन नहीं। तो 4 फैक्टोरियल, तो वो क्या होता है? 4 फैक्टोरियल 24 होता है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 3 2 1। अगर मैं स्टार्ट पे 5 लगा देता हूं तो फिर भी आगे 4 पॉसिबिलिटीज हैं। 2 के लिए सिर्फ कंडीशन थी, इनके लिए नहीं है। तो ये भी 4 फैक्टोरियल और 24, और अगर मैं स्टार्ट पे 6 लगा दूं तो फिर भी मेरे पास नंबर जो बनेगा 23,000 से बड़ा होगा। 4 फैक्टोरियल 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल 24। तो जो टोटल नंबर बन रहे हैं वो कितने हैं? इनको ऐड करें, 6 प्लस 6 प्लस 6 और फिर 24, ये बन रहा है 72 और 18 90। टोटल 90 ऐसे नंबर हैं जो कि हमारे पास 23,000 से बड़े हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 7.2 के पहले 8 क्वेश्चन जो है उनको देखा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।